आफ्टरनून दोस्तों। कल अपन जो चर्चा कर रहे थे वो बात कर रहे थे अपन लैंग्वेज यूनिट की। तो लैंग्वेज यूनिट के अंदर देखो, मैंने आपको मॉर्फिम के बारे में बताया था। मॉर्फिम जो होता है वो एक स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट होती है। और मॉर्फिम के अपने दो टाइप पढ़े थे। एक तो मॉर्फिम होता है वो फ्री मॉर्फिम होता है, और एक मॉर्फिम होता है वो बाउंड मॉर्फिम होता है। जो फ्री मॉर्फिम होता है उसको अपने फ्री नाम इसलिए दिया है कि उसका एक इंडिविजुअल, उसका खुद का एक मीनिंग होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा बुक वॉर्म, ये तो चलो दोनों फ्री हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अपन बात करते हैं, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया केच, और इसके साथ में मैंने ऐड कर दिया ईएस, कैचिज। अब यहाँ पे अगर हमें मॉर्फिम निकालना हो तो केच एक अलग वर्ड है और ईएस एक अलग वर्ड है। ये आप ऐसे समझिए कि ये जो कैचीज लिखा पड़ा है, जैसे कैचीज है, या इसको अपन बोल देते हैं बॉक्सीज बोल देते हैं, या इसको अपन BUSES लगा के इसको अपन बसीज बोल देते हैं। बॉक्सीज, बसीज और कैचीज, इस वर्ड को अगर अपन तोड़ते हैं तो ये वर्ड आसानी से टूट सकता है। इस वर्ड को अपन तोड़ेंगे तो बॉक्स एक अलग वर्ड हो जाएगा और ईएस है वो एक अलग हो जाएगा। बस है, इसको अपन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, बस अलग हो गया, और ईएस है वो यहाँ पे अलग हो गया। तो अलग हो रहा है उसको भी अपन क्या नाम दिए, मॉर्फिम, और ईएस को भी अपन क्या नाम दे रहे हैं, मॉर्फिम। इसको भी अपन मॉर्फिम का नाम दे रहे हैं, इसको भी अपन किसका नाम दे रहे हैं, मॉर्फिम का। ये भी आपका मॉर्फिम हो गया और ये भी आपका मॉर्फिम हो गया। ये जानकारी हमारी कल कंप्लीट हो चुकी थी। इसी के समानांतर मैंने बात की थी कि मॉर्फिम को फ्री और बाउंड के संदर्भ में अपन ने चर्चा की थी। अब दोबारा समझ लो इस बात को कि फ्री मॉर्फिम का मतलब होता है एक ऐसा मॉर्फिम जिसका इंडिविजुअल, उसका कोई मीनिंग निकले, उसका कोई अर्थ निकले। और बाउंड मॉर्फिम का मतलब होता है कि उसका इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब अलग से उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, बल्कि किसी के साथ में ऐड होने पे उसका अर्थ निकलता है। अब देखिए आप यहाँ पे, आपने यहाँ पे देखा जो बस यहाँ पे लिखा पड़ा है, बस, बस का अर्थ निकल रहा है अलग से, बल्कि अलग से मैं यहाँ पे ईएस लिखूँ इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। यहाँ पे केच है, इसका अलग से अर्थ निकल रहा है, बल्कि अलग से ईएस का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, साथ में ऐड हो रहा है तो अर्थ निकल रहा है। जिसका इंडिविजुअल अर्थ निकल रहा है वो मॉर्फिम होता है। वो कौन सा मॉर्फिम होता है, फ्री मॉर्फिम होता है। और जिसका किसी पे डिपेंड होके अर्थ निकलता है उस मॉर्फिम को अपन क्या बोलते हैं, बाउंड मॉर्फिम बोलते हैं। तो अब अपनी कॉपी के अंदर आपको टाइटल डालना है मॉर्फिम हैज टू पार्ट। मॉर्फिम दो प्रकार के होते हैं। मॉर्फिम हैज टू पार्ट्स। मॉर्फिम दो प्रकार के होते हैं। इंडिपेंडेंट, टेक्निकल वर्ड है इसका, फ्री मॉर्फिम। इंडिपेंडेंट फ्री मॉर्फिम जानकारी है आपको। जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, एक नाउन लिख रहा हूँ CAT, केट। केट क्या है, इंडिविजुअल है, मतलब इंडिपेंडेंट है, फ्री मॉर्फिम है। यहाँ पे मैंने लिखा BOX, बॉक्स, क्या है, एक फ्री मॉर्फिम है। यहाँ पे मैंने लिखा SAVE, ये क्या है, एक फ्री मॉर्फिम है। यहाँ पे लिखा गया टेबल्स, बताओ फ्री मॉर्फिम है क्या, ये फ्री मॉर्फिम नहीं है, बल्कि ओनली टेबल है वो क्या है, फ्री मॉर्फिम है। ओनली जो टेबल है वो फ्री मॉर्फिम है। एक एग्जांपल और देखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा काउंटेबल।
काउंटेबल फ्री मॉर्फिम है क्या? काउंटेबल, काउंट प्लस एबल फ्री मॉर्फिम है? नहीं है, जुड़ा हुआ है दो से, दो चीजें हैं इसके अंदर। यहां पे मैंने लिखा केवल काउंट, बोलो कौन सा मॉर्फिम है? फ्री मॉर्फिम है। हाँ, ये एक अलग बात है, काउंट एबल में एबल का अलग से अर्थ है, काउंट का एक अलग से अर्थ है, लेकिन बात यहाँ पे हो रही है केवल और केवल इंडिपेंडेंट मॉर्फिम की बात हो रही है, किसी के साथ में कोई ऐड नहीं होना चाहिए। तो काउंट है वो यहाँ पे क्या है? फ्री मॉर्फिम है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे, नोट डाउन कर लिया? करो इनको, नोट डाउन करो। अलग से रजिस्टर डाला गया? एक बात मैं और बता रहा हूँ, जो इस वीडियो को देख रहे हैं बात को समझना, कि अपन जो ग्रामर पढ़ेंगे ये, तो इसके लिए अपन एक साथ में एक बुक भी साथ में अपन पढ़ेंगे। उस बुक का नाम है रेन और मार्टिन। रेन मार्टिन की बुक आती है मार्केट के अंदर, रेड किताब, लाल किताब। रेड बुक आती है, लाल किताब, लाल किताब वाले वो टोट के नहीं, ये लाल किताब पढ़ाई वाली आती है। ऊपर लिखा हुआ होता है रेन मार्टिन, और उसके साथ में एक आंसर की भी आती है। अब देखो, जो रेन मार्टिन जो किताब आती है, आप देखो इतने में ये बातें, इन बातों की जानकारी दे देते हैं बुक के बारे में, कि जो रेन और मार्टिन जो बुक आती है, ये रेन मार्टिन जो किताब है, इसके ऊपर जो कवर आएगा वो कवर रेड होगा, लाल होगा। रेड मार्कर से लिख रहा हूँ, किताब का जो कवर होगा वो रेड होगा। और रेन मार्टिन है वो हिंदी के अंदर भी आती है, हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी आती है, मतलब हिंदी के अंदर हिंदी इसका एडिशन भी आता है। तो इसका कौन सा है? इंग्लिश का भी है। इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में ये अवेलेबल है। रेन मार्टिन बुक आपको हिंदी वाली नहीं लेके आनी है, आपको इंग्लिश वाली लेके आनी है, जो इंग्लिश टू इंग्लिश है। रेन मार्टिन की बुक आपको इंग्लिश टू इंग्लिश है, वो मार्केट से लेके आनी है। रेन मार्टिन नाम ले देना आप। साथ में इसकी आंसर की आएगी, वो आंसर की है वो भी आपको लेके आनी है। साथ में इसके आंसर की आएगी, वो आंसर की भी लेके आनी है। इंग्लिश के अंदर जो बुक आएगी रेन मार्टिन की, वो लेके आनी है, कल आप लेके आओगे। नोट कर लिया ये जो लिखा है मैंने? बताओ, नोट कर लिया क्या? आगे अपन बात करते हैं 2 नंबर, मॉर्फिन का सेकंड टाइप। अब मॉर्फिन का करेंगे अपन सेकंड टाइप। तो लिखिए 2 नंबर टाइप के अंदर डिपेंडेंट अरे क्या हो गया इसके अंदर? 2 नंबर टाइप लिखिए आप, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का दूसरा टेक्निकल नाम है बाउंड मॉर्फिम। अब देखो, डिपेंडेंट और बाउंड मॉर्फिन है वो अपन किसे कहते हैं? यानी ऐसे मॉर्फिन जो क्या करते हैं, जो फ्री होते हैं उनके ऊपर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। जैसे एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल हैं। सबसे पहले आप एक लाइन लिखोगे कि all affixes are bound morpheme। ऑल अफिक्सेज आर बाउंड मॉर्फिम। जितने भी अफिक्सेज होते हैं, अफिक्सेज का मतलब, जिसमें अफिक्सेज का मतलब है आपके प्रेफिक्स और सफिक्स, आपके प्रेफिक्स और सफिक्स।
प्रीफिक्स और सफिक्स का मतलब कोई ना चेंज कर लेंगे, लेकिन अभी तो एक बार के लिए समझ लो। ये है प्रीफिक्स और ये क्या है, सफिक्स। अफिक्सेज का मतलब होता है परफिक्स और सफिक्स, ऐड प्लस फिक्स। अफिक्सेज को अगर दो भागों में तोड़ें तो क्या हो जाएगा, ऐड प्लस फिक्स हो जाएगा, ऐड प्लस फिक्स हो जाएगा। अब ये ठीक है, ठीक है क्या ये, या नहीं है? फिर कलर चेंज करें, ठीक है। ऐड प्लस फिक्स का मतलब होता है कि ऐड का मतलब यहाँ पे, ऐड का मतलब होता है पहले से क्या हो, कोई मूल शब्द हो, और मूल शब्द के आगे पीछे जो शब्दांश हैं, प्रत्यय उपसर्ग हैं, वो जुड़ के शब्द के अर्थ में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, और उनको अपन क्या बोलते हैं, सामूहिक तौर पे अफिक्सेज बोलते हैं। और अफिक्सेज के दो टाइप हैं, एक तो प्रीफिक्स है और एक क्या है, सफिक्स है। सफिक्स को आप क्या बोलते हो, आपके हिंदी में बताओ? प्रत्यय बोलते हो। सफिक्सेज को आप हिंदी में बोलते हो प्रत्यय। सफिक्सेज है वो प्रत्यय हैं, वो क्या करते हैं, मूल शब्द के लास्ट में जुड़ते हैं। और प्रफिक्स, प्रफिक्स जुड़ते हैं पहले, उसको आप क्या बोल दिए होते हो, उपसर्ग बोल दिए होते हो। उपसर्ग पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं। हिंदी के अंदर बिल्कुल सरल है, प्रीफिक्स यानी पहले जुड़ने वाला, सफिक्स सब यानी बाद में जुड़ने वाला। तो जितने भी अफिक्सेज होते हैं, यानी ऐसे मूल वर्ड जिनके साथ में अफिक्सेज ऐड होते हैं, अफिक्सेज का मतलब है प्रीफिक्स और सफिक्स की बात है, तो वहाँ पे जो मॉर्फिम बनेंगे वो कौन से मॉर्फिम बनेंगे, डिपेंडेंट या क्या बनेंगे, बाउंड मॉर्फिम बनेंगे। बात समझ में आई इतनी? तो ये बातें जो कल की रही हुई थी वो लिखवानी थी। समझ में आ गई बात? इतनी बातें समझ में आ गई, किसी की कोई समस्या नहीं है मॉर्फिम के अंदर। इसी के साथ में आप एक बात और समझिए, बात क्या समझनी है वो देखिए। मैंने आपको साथ में कल एक बात और करवाई थी, मैंने आपको वर्ड लिखवाए थे, अभी लिख सकते हो आप वर्ड, इनको दोबारा अगर आप लिखना चाहो तो। मैंने वर्ड लिखवाए थे, एक वर्ड होता है सिंपल वर्ड, एक वर्ड होता है सबसे पहले अपन सिंपल वर्ड के बारे में बात करें। सिंपल वर्ड क्या होता है? अरे सिंपल वर्ड का मतलब जो अपने आप के अंदर क्या है, अपना मीनिंग रखता है, अपना इंडिविजुअल मीनिंग रखता है, अपना अकेला मीनिंग रखता है, जो किसी पे क्या नहीं है, डिपेंड नहीं है, वो क्या होता है, सिंपल वर्ड होता है। बात आई समझ में? तो सिंपल वर्ड के अंदर अपन कह सकते हैं कि ऐसा वर्ड जो क्या हो, फ्री हो, यानी इसके अंदर जो वर्ड होता है उसकी टेंडेंसी क्या होनी चाहिए, नेचर क्या होनी चाहिए, वो क्या सा वर्ड होना चाहिए, फ्री वर्ड होना चाहिए। फ्री वर्ड होना चाहिए, किसी पे क्या नहीं होना चाहिए, डिपेंड नहीं होना चाहिए, डिपेंड नहीं होना चाहिए। उसको अपन क्या बोलेंगे, सिंपल वर्ड बोलेंगे। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एप्पल, लिख दिया एप्पल है, वो कौन सा वर्ड है, सिंपल वर्ड है। बल्कि एप्पल सिंपल वर्ड है, बल्कि यहाँ पे एप्पल्स है वो क्या नहीं है, सिंपल वर्ड नहीं है, क्योंकि एप्पल के साथ में एस जुड़ा है, तो एस यहाँ पे एप्पल को क्या कर रहा है, प्लूरल मार्कर यूज हो रहा है। यहाँ पे जो एस है वो एप्पल को प्लूरल बना रहा है, और प्लूरल मार्कर के तौर पे एस यहाँ पे यूज हो रहा है, बल्कि एप्पल है वो यहाँ पे सिंपल वर्ड है। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात देखिए, यहाँ पे अपन बात करते हैं कंपाउंड वर्ड की। पहले समझ लो, बाद में लिख लेना अच्छी तरीके से। अपन बात करते हैं कंपाउंड वर्ड की। आपने कंपाउंड नाउन देखे होंगे, अरे कुछ एक वर्ड होते हैं ना आपने जिनका प्लूरल बनाया, स्टेप, स्टेप सन, स्टेप डॉटर, ऐसा कुछ आपने पढ़ा ना, तो वो वर्ड कौन से होते हैं, कंपाउंड वर्ड होते हैं। कंपाउंड वर्ड की मूल बात क्या होती है, इस बात को समझना है आप। दोबारा ये समस्या आ रही है। चलो क्लियर हो गया यहाँ पे? अब देखते हैं अपन 2 नंबर पे कंपाउंड वर्ड। वो नोट कर लिया था क्या सिंपल वाला आपने, या नहीं किया? सिंपल वाला नोट नहीं किया क्या आप लोगों ने? बस लिखना इतना है कि सिंपल वर्ड, सिंपल वर्ड में मैंने क्या बात बताई थी कि फ्री वर्ड होना चाहिए। वो फ्री का मतलब किसी पे, नीचे मैंने लिखा भी था, डिपेंड नहीं होना चाहिए किसी पे, फ्री होना चाहिए, डिपेंड होना नहीं चाहिए।
डिपेंड होगा तो वो सिंपल नहीं रहेगा। अब अपन बात करते हैं कंपाउंड वर्ड की। कंपाउंड वर्ड की बात करते हैं। कंपाउंड वर्ड के अंदर अंदर देखिए कि यहाँ पे भी क्या होना चाहिए। कंपाउंड का मतलब क्या हो गया, एक पेयर हो गया। कंपाउंड का मतलब पेयर हो गया जिसके अंदर एक वर्ड से काम नहीं चलेगा। एक वर्ड होगा तो वो तो सिंपल होगा। साथ में क्या होना चाहिए, प्लस के अंदर एक वर्ड और होना चाहिए, मतलब एक से अधिक वर्ड जुड़ेंगे, मतलब दो वर्ड होने चाहिए। आ गई बात समझ में, एक प्लस एक होने चाहिए। अब यहाँ पे जो एक है वो भी क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, और दूसरा है वो भी क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। मतलब दोनों के दोनों है वो क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। दोनों के दोनों हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। मतलब दोनों को अगर तोड़ दिया जाए ना, दोनों को अगर तोड़ भी दिया जाए तो भी अपना मीनिंग रखते हों। ऐसा नहीं कि दोनों को तोड़ देंगे तो एक बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाएगा और एक का मीनिंग रहेगा। जैसे प्लेइंग था जिसमें आईएनजी, प्लेइंग को तोड़ दिया तो आईएनजी का कोई मीनिंग नहीं है और प्ले का मीनिंग बन रहा है। बात समझ में आ रही है। तो दोनों का क्या होना चाहिए, दोनों फ्री होने चाहिए, दोनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अब इसके बारे में कोई लैंग्वेज लिखनी है तो आप अपने तरीके से लिख सकते हो। अगर लैंग्वेज लिखना चाहो तो मैं बोल के लिखा रहा हूँ, लिख लो चाहे। लिखिए, कंपाउंड वर्ड में, कंपाउंड वर्ड में, कंपाउंड वर्ड में इन्वॉल्व, कंपाउंड वर्ड में इन्वॉल्व होने वाले दोनों वर्ड, कंपाउंड वर्ड में इन्वॉल्व होने वाले दोनों वर्ड इंडिपेंडेंट होने चाहिए। दोनों वर्ड इंडिपेंडेंट होने चाहिए। लिख लिया। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो, लिखाए हैं मैंने एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पे लिखा ब्लैक, ब्लैक शर्ट, या यहाँ पे लिख दिया ब्लैक जीन्स, ब्लैक शर्ट ब्लैक जीन्स। दोनों को अलग अलग कर दो। दोनों का मीनिंग, दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब दोनों यहाँ पे क्या है, दोनों यहाँ पे फ्री हैं। ये भी फ्री है और ये भी फ्री है, ये दोनों फ्री हैं, कोई एक दूसरे के ऊपर बाउंड नहीं है। बात समझ में आ गई। कॉम्प्लेक्स वर्ड की बात करते हैं अपन। 3 पे बात करते हैं अपन कॉम्प्लेक्स वर्ड की। कॉम्प्लेक्स का मतलब कॉम्प्लेक्स ही होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब मिश्रित रूप होता है। आप कॉम्प्लेक्स में देखिए, कॉम्प्लेक्स में देखो एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन अपन बिल्कुल बेसिक समझते हैं। यहाँ पे आपको एक वर्ड मिला, उसके साथ में एक वर्ड और मिला, ठीक है। ये आपको मिला कौन सा, फ्री मिला। और यहाँ पे जो ये दूसरा है, वो दूसरा है वो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे बाउंड मिलेगा। जो किस पे डिपेंड होगा, इस फ्री वाले पे डिपेंड होगा। और जो फ्री वाला है तो उसका नाम तो इंडिपेंडेंट है ही। बात समझ में आ गई। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। तो जैसे अपन ने यहाँ पे एक एग्जाम्पल किया था पीछे, बुकिंग, कॉम्प्लेक्स वर्ड है। जैसे अपन ने एक एग्जाम्पल किया था कौन सा, प्लेड एग्जाम्पल किया था। बात समझ में आ गई। अब इसमें कोई थ्योरी लिखने वाली कोई विशेष बात नहीं है, बिल्कुल इजी बात है, सरल सा मामला है। लिखवाने वाली कोई विशेष बात इसमें है नहीं। आ गई बात समझ में। अब इसी के समानांतर अपन बात कर लेते हैं सेंटेंस की। तो लिखिए सेंटेंस, टाइटल डालिए सेंटेंस। सेंटेंस में अपन ने बात की थी
सेंटेंस में अपने 3 सेंटेंस की बात की थी, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स की बात की थी। यहाँ पे देखिए अपन तीनों को एक साथ में पढ़ रहे हैं। सिंपल सेंटेंस, दो पे है कंपाउंड सेंटेंस, तीन पे है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखो जो सिंपल वर्ड की जो बात थी ना, सिंपल वर्ड की बात थी, वही बात लागू होगी सिंपल सेंटेंस पे। जो कंपाउंड वर्ड की बात थी वही बात लागू होगी कंपाउंड सेंटेंस पे। जो कॉम्प्लेक्स वर्ड की बात थी वही लागू किस पे होगी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे। सिंपल सेंटेंस का मतलब है कि सीधा सीधा यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक सिंगल सेंटेंस होना चाहिए जो क्या हो, बिल्कुल फ्री हो, जिसके अंदर क्या नहीं होने चाहिए, एक से अधिक क्लोज नहीं होना चाहिए। जो सेंटेंस होगा उसमें एक क्लोज तो होगा, वो कल मैंने बताया था आपको, शायद आपने क्वेश्चन किया था ना, वो आपने किया था, वो क्वेश्चन आपने किया था, कल आप तो आए नहीं थे, आपने किया था कि कोई सेंटेंस है उसमें तो क्लोज है ही। अब एक से अधिक अगर क्लोज हो रहे हैं तो इसका मतलब उसमें एग्रीमेंट है, एक से अधिक एग्रीमेंट होगा जब उसमें एक से अधिक क्लोज होंगे। तो फ्री का मतलब है कि सिंपल सेंटेंस का मतलब यहाँ पे बात हो गई, जैसे एक सेंटेंस है कि हरी राइट ए नोवेल, हरी राइट ए नोवेल, ये क्या है कि सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें जो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एस आएगा, यहाँ पे जो ये वर्ब है, ये वर्ब कौन सी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब जानते हो किसे कहते हैं। यहाँ पे जो राइट्स जो वर्ब है वो फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है ऐसी वर्ब है जो आपको टेंस के बारे में जानकारी दे, उसको अपन क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। ऐसी वर्ब है जिसको देख के आपको टेंस के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त हो, उसको अपन बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। तो सिंगल फाइनाइट वर्ब है तो क्या हो गया आपका, सिंपल सेंटेंस हो गया। और दूसरी बात, यहाँ पे जो ये सेंटेंस लिखा पड़ा ये अपने आप के अंदर क्या है कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है ये सेंटेंस। ऐसा नहीं है कि इस सेंटेंस का जो सेंस है वो किसी और सेंटेंस के कारण आ रहा है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का मतलब समझते हो क्या। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि ऐसा सेंटेंस जिसके खुद के कारण ही उसका सेंस आ रहा है, और डिपेंडेंट का मतलब क्या हो जाएगा कि ऐसा सेंटेंस जिसका सेंस खुद के कारण नहीं आ रहा है बल्कि जिसके ऊपर वो डिपेंड है उसके कारण उसका सेंस आ रहा है, जो सुटेबल सेंस आ रहा है वो। कंपाउंड सेंटेंस में देखो, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, जैसे कंपाउंड वर्ड क्या होता है, जिसके अंदर दोनों क्या होने चाहिए, फ्री होने चाहिए। मतलब दो सेंटेंस और दोनों सेंटेंस अपने आप में अपना अर्थ रखते हों, मतलब दो सेंटेंस जो अपने आप के अंदर अपना अर्थ रखते हों उसको अपन बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अपने आप में अर्थ रखने का मतलब दोनों ही क्या हों, इंडिपेंडेंट हों, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो। ऐसे सेंटेंस आप बहुत सारे पढ़ते हो, जैसे मैंने एक एग्जांपल करवाया भी था, इसी सेंटेंस को मैं रिपीट करता हूँ कि जो हरी है वो क्या लिखता है, हरी राइट्स ए लेटर, हरी राइट्स ए लेटर। इसी को मैं थोड़ा सा इसके नीचे लिख रहा हूँ, एंड हिज फ्रेंड राइट्स ए नोवेल। कि हरी है वो तो क्या लिखता है, कि पत्थर लिखता है, हरी है वो तो लिखता है एक पत्थर, लेकिन उसका जो मित्र है, उसका जो फ्रेंड है, वो क्या लिखता है, वो लिखता है एक नोवेल, एक उपन्यास लिखता है। दोनों जो सेंटेंस हैं, ये जो प्लस का यहाँ पे सिंबल आया है, ये इसका मतलब है यहाँ पे कंजंक्शन की बात हुई है। प्लस का जो सिंबल आया है इसका मतलब यहाँ पे बात किसकी हुई है, कंजंक्शन की बात हुई है। एंड है वो दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है, मतलब तराजू है और तराजू के अंदर दोनों जो भाग हैं वो क्या है, बिल्कुल बराबर हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं। तो ये सेंटेंस का सेंस अपने तरीके से आ रहा है और इस सेंटेंस का जो सेंस है वो किसके अनुसार आ रहा है, अपने अनुसार आ रहा है।
कोई भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। एंड कंजंक्शन है, उसका काम केवल इतना है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा तो क्या हो गया, कि सेंटेंस हो गया, जिसका नाम क्या हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। क्लोज की अगर अपन बात करें तो क्लोज की संख्या कितनी हो गई, दो संख्या हो गई क्लोज की। एक क्लोज यहाँ से लेके यहाँ तक है और दूसरा क्लोज यहाँ से लेके यहाँ तक है, और दोनों ही क्लोज क्या है, मेन क्लोज है, स्पोर्डिनेट क्लोज नहीं है। जहाँ पे बाउंड होगा वहाँ पे क्लोज कौन सा बनेगा, स्पोर्डिनेट क्लोज बनेगा। अब ये जो मैं नाम ले रहा हूँ, मेन क्लोज, स्पोर्डिनेट क्लोज, ये कोई विशेष कोई गहराई की बातें नहीं है, नॉर्मल बातें हैं। अभी डिटेल से मैं बता नहीं सकता, क्योंकि जब अपन टॉपिक के अंदर जाएंगे, टॉपिक को पढ़ेंगे, उसकी गहराई बिल्कुल अच्छी तरीके से अपन डीपली पढ़ेंगे, जब ये सब बातें समझा दी जाएंगी। एक बार के लिए आप बिल्कुल बेसिकली समझो। तो इतनी बात समझ में आ गई, क्लोज की संख्या 2 हुई, वो बात समझ में आ गई क्या। एग्रीमेंट देख लो आप, एक ये एग्रीमेंट रहा और एक एग्रीमेंट ये रहा, तो क्लोज की संख्या 2 हो गई, लेकिन सेंटेंस एक ही है। हरी से लेके नोवेल तक एक ही सेंटेंस है, लेकिन क्लोज की संख्या यहाँ पे 2 है। बात समझ में आ रही है क्या, क्लोज की संख्या यहाँ पे 2 है और सेंटेंस है वो एक है यहाँ पे। अब अपन बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देखो कि इसके अंदर भी क्या होंगे, 2 सेंटेंस होंगे, एक प्लस एक फ्री होगा और एक क्या होगा, यहाँ पे बाउंड होगा। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है कि हरी टोल्ड मी, हरी ने मुझे बताया। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाला सेंटेंस ले रहा हूँ मैं। हरी ने मुझे बताया रमेश हैज गॉन टू विलेज, कि रमेश वो गांव जा चुका है। हरी ने मुझे बताया कि रमेश वो गांव जा चुका है, सीधा सीधा मैंने सेंटेंस लिखा है। चलो यहाँ पे मैंने दैट वाला और लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला जो सेंटेंस है वो तो क्या है, ये वाला जो सेंटेंस है वो तो है फ्री, और दैट से लेके यहाँ का जो सेंटेंस है वो क्या है, बाउंड। बात समझ में आई। और याद रखना हमेशा कि दैट से लेके फुल स्टॉप तक का जो ये क्लोज बना है, एक तो क्लोज ये हो गया और एक क्लोज ये हो गया, 2 क्लोज हो गए ना। एक तो यहाँ पे ये मैन क्लोज बन गया, हरी टोल्ड मी ये बन गया मैन क्लोज, हरी टोल्ड मी ये मैन क्लोज बन गया। और दैट के बाद में जो क्लोज आया है वो क्लोज कौन सा बन गया, सबऑर्डिनेट क्लोज, और ये क्लोज कौन सा बन गया, ये बन गया मैन क्लोज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझ में आ गए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा, एक सेंटेंस फ्री होगा जिसका खुद का कोई अर्थ निकले, दूसरा सेंटेंस होगा वो क्या होगा, डिपेंड होगा। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की टेंडेंसी, टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई क्या, अच्छी तरीके से, अच्छी तरीके से आ गई। तो अगली बात और समझो। अब ये आपने दोबारा सिस्टमेटिक ढंग से स्टार्ट ही करवा दी है, तो अब थोड़ा सा ये बातें अपन और समझ लेते हैं। ठीक है पेन। देखो सिंपल सेंटेंस का जो सिंबल है वो अपन क्या लिख देते हैं, सीधा एस ही लिख देते हैं, लिख देते हैं ना। सिंपल सेंटेंस का सिंबल एस हो जाएगा। कंपाउंड सेंटेंस का सिंबल अपन क्या लिखेंगे, और इसका अपन क्या लिखेंगे, सी एक्स लिखेंगे। ठीक है। अरे मूल बात ये तो समझ में आ गई ना सबके। सिंपल सेंटेंस की कोई विशेष बात नहीं है। कंपाउंड सेंटेंस में आप देखना, देखो जो क्लोज की जो मैं बात करता हूँ, क्लोज के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी और दे रहा हूँ, आपके समझ में आ जाएगी। क्लोज का मतलब क्या होता है, उपवाक्य होता है। क्लोज का मतलब होता है उपवाक्य। उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं। पहली बात तो एक सेंटेंस में उपवाक्य की पहचान कैसे होती है। कुछ हद तक सरफेस पे मैंने आपको जानकारी दी है, अरे कुछ सतही जानकारी दी है ना, कि आप एक सेंटेंस में क्लोज को कैसे पहचानोगे, ये बातें बताइए ना आपको। एक सेंटेंस के अंदर आप क्लोज को कैसे पहचानोगे, कल बताए थे ना। नहीं, एक सेंटेंस में क्लोज को कैसे पहचानोगे आप, ऐसा समझिए जितनी वर्ब होंगी उतने ही क्लोज होंगे। शॉर्टकट में बात को ऐसे समझिए, जितनी मैन वर्ब होंगी, या ऐसे समझ लो जितनी वर्ब होंगी उतने ही क्लोज होंगे, जितने एग्रीमेंट होंगे उतने ही क्लोज होंगे। बात समझ में आ गई। कल मैंने बताया था, कल वाला आपने वीडियो नहीं देखा,
देखना घर जाके, कल बताया हुआ फिर भी नहीं समझ में आए तो अपन क्लास में दोबारा चर्चा कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये एक सेंटेंस दिखा, इसको आप दोबारा समझ लो। हरी से लेके यहाँ तक का पूरा पूरा क्या है कि सेंटेंस है। अब सेंटेंस के अंदर क्लोज देखने हैं। क्लोज का मतलब होता है उपवाक्य। क्लोज होता है, उसका मतलब होता है उपवाक्य, यानी वाक्य के अंदर वाक्य। ठीक है, जैसे कोई कमरा बना हुआ है, कमरो है, कमरा का मायने एक कमरो और हुआ। ठीक है, तो यो तो क्या हो गया, कमरो हो गया। ठीक है, और यह क्या हो गया, उपकमरा हो गया। समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, आज ये बोर्ड है वो भी कोऑपरेट नहीं कर रहा हमको। नहीं, एड पे बाद में करेंगे, पहले ये बात समझा देते हैं। चलो उपवाक्य वाली बात समझो आप। इतनी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट पेज खोल दूं क्या? आपने देखा होगा कि अपन ने सी डी किया, सी एक्स किया और एस किया, मतलब सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की अपन ने चर्चा की है। इस चर्चा के दरमियान अपन ने बात की है कि सिंपल सेंटेंस के अंदर जो सेंटेंस होगा वो बिल्कुल क्या होगा, फ्री होगा, इंडिपेंडेंट होगा। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर फ्री प्लस फ्री, यानी दो सेंटेंस होंगे यहाँ पे, सॉरी एक सेंटेंस होगा, उसके अंदर दो क्लोज होंगे और दोनों के दोनों क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, दोनों के दोनों यहाँ पे फ्री होंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अपन ने देखा कि एक सेंटेंस है वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा और दूसरा सेंटेंस है वो क्या होगा, बाउंड होगा। ये अपन ने चर्चाएं की। ठीक उसी प्रकार आप ये समझिए कि क्लोज जो होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के, बिल्कुल सरफेस के तौर पे दो प्रकार के क्लोज होते हैं। एक तो होता है मेन क्लोज और दो नंबर पे जो क्लोज होता है वो होता है सबऑर्डिनेट क्लोज। अब देखो मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होते हैं। आपने जो ये मॉर्फिम से मामला स्टार्ट हुआ था ना, मॉर्फिम से मामला स्टार्ट हुआ था फ्री और बाउंड का, उससे आप क्या समझ गए, सिंपल वर्ड, कंपाउंड वर्ड और कॉम्प्लेक्स वर्ड समझ गए। उसी के साथ में आप क्या समझा, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझे। हालांकि मैंने अभी तक ये पढ़ाया नहीं है आपको, सिंपल बिल्कुल सरफेस की जानकारी दे रहा हूँ। जो बातें एक दूसरे के साथ में ऐड होती हैं उन बातों को एक साथ में समझा दिया जाता है। मेन क्लोज का मतलब होता है, मैन होता है, मैन, मैन क्लोज का मतलब मैन होता है, मुख्य होता है। जगह कि सेंटेंस का मायने है, जबकि क्लोज को जो परिवार है बी का मायने जगह कि चल रहा है वो मेन क्लोज हुआ है। समझ रहे हो बात ने? मेन क्लोज जो होगा वो क्या होगा, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, वो फ्री भी होगा। और अपन क्या बोल सकते हैं उसको, वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट भी होगा। वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट भी होगा, फ्री भी होगा। इंडिपेंडेंट का टेक्निकल नाम क्या है, फ्री, यानी जो किसी पे क्या नहीं रहेगा, डिपेंड नहीं रहेगा। बात समझ में आ गई? सबऑर्डिनेट। अब जो सबऑर्डिनेट क्लोज होगा, पहले तो आप ये बताओ सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? ये साफ हो ही नहीं रहा, तो दूसरी जगह लिख देते हैं। एक मिनट वीडियो रोको आप, तो एक बार रोको सही, आप बंद होता तो होने दो, कर दो बंद, एडिट कर देंगे।